हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट है 21 फरवरी और आज हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे एज ए बैक टेस्टिंग। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, इसने गैप फिल किया और ये सीधा नीचे आया। नीचे आने के बाद इस यहाँ पे एक मुझे पैटर्न दिख गया था 10 बजे। ये रहा, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर बना दिया था 3 दिन के बाद। अब ये नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक करता है तो एक तो यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी डाउन साइड, या फिर रिट्रेसमेंट पे एक एंट्री डाउन साइड मिल सकती थी। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था सुबह 10 बजे ही, तो वो मैंने पोस्ट किया था एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आज हम देख लेते हेड एंड शोल्डर के बाद जितना हेड होता है, अगर ये नेक लाइन ब्रेक करता है उतना ही नीचे जाता है। ये हेड 22,925 से 22,800 तक है, यानी 22,700 या 680 या 700 तक जाना चाहिए था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये हेड एंड शोल्डर इसने नेक लाइन तो ब्रेक किया, 720 तक के नीचे गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया और उसके बाद इसने ये ब्रेक डाउन कर दिया ये वाला, और फिर से ये रिवर्स हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था, सुबह से ये 22,900 से 22,800 तक यानी 100 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो गई थी। तो इसके नीचे और कितना जाना चाहिए ये भी एक प्रिडिक्ट करने वाली बात है। और इसके पीछे जो सपोर्ट था ये वाला, यहाँ तक तो ये आ ही गया था, यानी यहाँ तक ये जाएगा, ये तो प्रिडिक्शन था। इसने हेड एंड शोल्डर का टारगेट हिट नहीं किया, लेकिन वापस ही अप ट्रेंड टू साइडवेज हो गया। तो एक्चुअल में ये नेक लाइन के पास ज़्यादा देर वक्त बिताता तो अच्छा खासा फॉल हो सकता था। और इसके बाद बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, इसलिए वो साइडवेज हो गया, तो ये भी नीचे गया नहीं। एक्चुअली इतना ही नीचे गया, इससे नीचे ज़्यादा गया नहीं, यानी पुट का रेट 40 से 50 पॉइंट ही बढ़ गया अगर यहाँ पे ले लेते तो ये थी बैंक निफ्टी निफ्टी की एंट्री। ये वापस ऊपर आया, इसने फिर से एक वेज पैटर्न जैसा बनाया और इसने फिर से ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये डेज लो ब्रेक नहीं कर पाया है। तो एक्चुअल कोई भी पैटर्न में ये सब बातें फोर्सफुली देखनी पड़ती है। इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी, लेकिन ये फोर्सफुली नीचे नहीं गया, वापस ऊपर आ गया। तो ये थी निफ्टी की एंट्री। जब से लॉट साइज बढ़ा है या निफ्टी मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो पैटर्न में निफ्टी के पैटर्न में ज़्यादा वर्क नहीं होता, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना तेज़ अप या डाउन जा नहीं रहा है। तो इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी की एंट्री। ये रहा बैंक निफ्टी, ये सेम गैप डाउन ओपन हुआ, वापस गैप फिल किया, उसके बाद ये सीधा नीचे गया है। यहाँ तो ये पैटर्न कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक बार बार टेस्ट किया सपोर्ट है, इसने भी वहाँ से ही सपोर्ट लिया है। अब ये S2 रेजिस्टेंस के पास ये वापस नीचे आया और यहीं पे ये साइडवेज हो गया था। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली एंट्री तो यहाँ पे सुबह ही थी, पिवोट पॉइंट के रिजेक्शन के पास, पिवोट पॉइंट के पास ये टेस्ट करके नीचे आया। थर्ड कैंडल पे हम डाउन साइड की एंट्री, छोटे से स्टॉप लॉस SL होता हमारा ये पिवोट पॉइंट के ऊपर, और ये टारगेट 1:2 हमें आसानी से मिल सकता था।
इसके बाद कोई यानी छोटा SL है इसलिए ये एंट्री बन सकती थी। इसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया था। यहाँ पे एक एंट्री थी S2 सपोर्ट के पास, ये इनसाइड कैंडल थी बेरिश इनसाइड कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बन सकती थी। 3 इनसाइड डाउन भी ये दिख रहा है, नहीं 3 इनसाइड डाउन नहीं है, ये इनसाइड कैंडल ये नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री थी 1:2 यहाँ पे भी मिल सकता था। ये आज 1-2 ही एंट्री थी बैंक निफ्टी में एक ही एंट्री थी हेड एंड शोल्डर की यहाँ पे, ये डाउन साइड पे ये एंट्री थी। हालांकि यहाँ पे हमें ये दिख गया था 9:55 को, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना के छोटा SL लगा सकते थे ये स्विंग हाई का। 1:2 यहाँ पे भी ये हेड एंड शोल्डर के ब्रेक नेकलाइन ब्रेक होने के बाद निफ्टी में मिल सकती थी। इसके बाद निफ्टी में भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाए, ग्रीन फिर डोजी और फिर रेड कैंडल ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड की एंट्री यहाँ एक मिल सकती थी। SL बहुत ही छोटा होता है यहाँ का, और ये 1:2 या अगर ट्रेल करते तो 3 या 4 1:4 तक हमें मिल सकता था। ये इवनिंग स्टार पैटर्न की एंट्री थी 3 कैंडल से, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेकलाइन ब्रेक होने के बाद की एंट्री थी। हालांकि डाउन साइड अभी गया नहीं है, प्रेडिक्ट तो ये है कि 22,680 तक ये नीचे आना चाहिए। अगर ये लाइन ये रेक्टेंगुलर ब्रेक कर दे तो यहाँ से ये बन रहा है रेक्टेंगुलर, अगर ये डाउन ब्रेक कर देता है तो ये नीचे आना चाहिए। तो देख लेते हैं मंडे को मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। ओके, थैंक यू।